की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, घमंतु समाज, घमंतु समाज, घमंतु समाज। मैं सबसे पहले जो आज के हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही कर्मठ और जन जन के प्यारे पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी हमारे बीच में है। हमारे बीच में आने पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं पूरी टीम का, तालियों के साथ। और मैं अभी मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और इस देश के भी सिपाही हैं। मुद्दा है दो, एक तो हमारे आदरणीय बताएंगे और एक मैं अभी आपके सामने आया हूं घमंतु समाज का। आप सभी को पता है हमारी जितनी भी जातियां हैं घमंतु समाज में, सब बहुत ही संघर्षशील, बहुत ही कर्मठ और देश के प्रति मर मिटने की भावना आज भी थी और उस समय भी थी जिस समय अंग्रेज सीधी गोलियां मारते थे, फांसी तोड़ते थे और काले पानी उतारते थे। लेकिन ये जाति झुकी नहीं, दबी नहीं, डटी रही और लड़ती रही, अंग्रेजों से लोहा लिया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जब उनकी हम पर नहीं कोई बात चली, हम पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया और क्रिमिनल एक्ट लगा करके हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी, जितनी हमारे पास में जो भी सिस्टम था, सबका सब कुर्की कर दिया, यानी सील कर दी, सारी प्रॉपर्टियां अपने अंडर में ले ली। उसके बावजूद भी ये जो वीर जातियां हैं, जो देश भगत जातियां हैं, ये झुकी नहीं अंग्रेजों से और अपनी कार्रवाई करते रहे। जितने भी हमारे देश भगत क्रांतिकारी थे उनके साथ देते रहे और साथ में लड़ते रहे। समय बीतता गया और समय देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद में हमारे जननायक सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे बहुत ही लोकप्रिय जो हमारे बाबा साहेब के आशीर्वाद से 31 अगस्त 1952 में वो क्रिमिनल एक्ट हटाया गया। लेकिन जो उस समय की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस जो जातियां थी पहले ही दबी कुचली थी, बहुत ही ज्यादा निचले स्तर पर थी, कोई भी सुविधा नहीं रही। गरीब आदमी गरीब ही रह गए और दबते चले गए, मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करते रहे और समय बीतता गया। समय आया 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हमारे माननीय बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही संघर्षशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और 2015 में माननीय ने वो फाइल मंगाई जो घमंतु श्रेणी की थी। फाइल मंगा करके सबसे पहले कल्याण घमंतु बोर्ड बनाया और बोर्ड बना करके जो ये जातियां थी इनको धीरे धीरे सहयोग देना शुरू कर दिया, सुविधा देनी शुरू कर दी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो हमारे माननीय बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही संघर्षशील योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जो 31 अगस्त था उस प्रोग्राम में मैं भी था और जो ये घोषणा करी, ये घोषणा से हमारे जो पूर्व घमंतु समाज है बहुत ही गदगद हो गया। और मैं बताना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे बड़े भाई प्रदीप चौधरी बैठे हैं, जो नेता नहीं जननायक हैं, गरीबों के मसीहा है। मैंने एक प्रोग्राम गंगो अनाज मंडी में किया था, भाई के नेतृत्व में हमारे जो घमंतु समाज की आवाज बने, हमारे साथ लखनऊ गए और लखनऊ जाकर के भी माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बात कही कि साहब ये जो समाज है बहुत ही गरीब हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भगत हैं और ये पूरे देश भगत है, इनको सुविधा मिलनी चाहिए और इनको जो घमंतु की डीएनटी की जो इनकी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। ऐसे हमारे प्रदीप भाई हैं, तो हम क्यों नहीं भाई का साथ देंगे। हम तन मन धन से भाई के साथ हैं। और जब लोकसभा का इलेक्शन था मैंने कोई गांव में ऐसा नहीं छोड़ा, जबकि मेरी ड्यूटी और भी जगह थी, लेकिन हमने सबसे ज्यादा जो समय दिया
भाई प्रदीप चौधरी को दिया, तालियों के साथ। अब भाई से मेरी निवेदन है, जो ये छोटे छोटे समाज हैं, बावरिया समाज है, जोगी समाज है, बंजारे समाज है, सपेला समाज है, हमें विधानसभा की टिकट नहीं मिलती, हमें लोकसभा की टिकट नहीं मिलती, लेकिन हमारे को जिला पंचायत की टिकट चाहिए। समाज को चाहिए ना भाई, हमारा भी जिला पंचायत बनना चाहिए ना। हमारे भी ऐसा होना चाहिए कि हम भी अपना जो दरखास्त है, कागज है, अपने किसी नेता को पकड़ा सकें। हम भी कह सके समाज में कि हमारा भी जिला पंचायत है, जिला अध्यक्ष है, विधायक है। विधायक की तो हम माननीय मुख्यमंत्री से मांगेंगे, लेकिन हम प्रदीप चौधरी से मांगते हैं, क्योंकि हमारे जिले का और कराना लोकसभा का जो हमारे सांसद, आज भी हमारे सांसद यही हैं और आगे भी हमारे सांसद यही रहेंगे। हम किससे मांगेंगे? हम अपने से मांगेंगे। हम आज भी आप लोगों के सामने प्रदीप चौधरी से, जो हमारे सांसद हमारे बीच में है, बावरिया समाज के लिए हम एक जिला पंचायत की टिकट चाहिए, हमारे को चाहिए ना भाई, क्योंकि हमारे 12 गांव हैं और गमंतु समाज हमारा साथ है। गमंतु समाज ऐसा समाज है जो सुई की नोक से निकलेगा, निकल रहा है, कोई सकता नहीं भाई, हमारे को निकल रहे हैं ना सुई की नोक से। 99% बूथ है जी हमारा बीजेपी का, हमारी एक वोट भारतीय जनता पार्टी के नाम, हमारी एक वोट प्रदीप चौधरी के नाम। और तो हम अपनी जो भी हमारी दिक्कत है, जो भी हमारी समस्याएं हैं, और जो हमारे को चाहिए, हम किससे मांगेंगे? अगर कराने के अंदर है, शामली के अंदर है, और तो भाई प्रदीप चौधरी। और तो माननीय आपसे हमारी यही निवेदन है, जो छोटे छोटे समाज हैं, संख्या बतेरी है लेकिन गरीब हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये पीछे वाले को भी उठा कर देती है, ये पीछे वाले को भी उठा करके मुख्यमंत्री बनाती है। पर हम तो छोटे से हैं, अब कोई बड़ा सिस्टम नहीं मांग रहे। हम मांग रहे हैं कि शामली में से जैसे 3 टिकट है, 1 टिकट है इस गमंतु समाज को भी चाहिए। चाहिए ना भाई, हमारे को भी गमंतु समाज को 1 टिकट है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं प्रदेश से लेकर के पूरे देश में गमंतु समाज का नेतृत्व कर रहा हूं। आपकी लड़ाई कति डंके के चोट पर लड़ी जाएगी, आपको अपना अधिकार मिलेगा, आपके नेता भी खड़े होंगे, यह मेरा वादा है आप लोगों से। और जो 14 तारीख को जो हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिन दिया है, और जो हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही संघर्षशील हमारे असीम अरुण जी, जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं, और हमारे बीच में पूरी सरदारी भी आ रही है, अपने प्रदीप चौधरी भी हमारे बीच में है। और तो मैं चाहूंगा 14 तारीख को हमारा 10-10 साल का बच्चा, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग सभी के सभी शामली ग्रीन सिटी में पहुंचने चाहिए। पहुंचेंगे ना भाई? पहुंचेंगे ना? शामली को ये दिखा दो कि गमंतु समाज भी कुछ अपनी संख्या रखता है, जागरूक है और अपनी शक्ति रखता है। यही मैं, क्योंकि हमारे माननीय के पास समय कम है, यही मेरी आप लोगों से निवेदन है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हिंदुस्तान के एक कर्मठ सैनिक हैं।